भिवानी की बेटी टीचर मनीषा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेल में मिला। 2 बार हुए पोस्टमार्टम में मौत की वजह आत्महत्या सामने आई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। परिवार वालों और ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, अंतिम संस्कार करने से मना कर लिया। मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भिवानी, चरखी दादरी समेत कई इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। सरकार ने परिवार वालों की सभी मांग को स्वीकार कर लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। खोलते हैं टीचर मनीषा मौत मामले की क्राइम फाइल। उसके सपने बहुत बड़े थे। छोटी सी उम्र में उसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था। वो छोटे बच्चों की फेवरेट टीचर थी। भिवाड़ी की ढाड़ी लक्ष्मण गांव की 19 साल की टीचर मनीषा हर दिन की तरह 11 अगस्त को सिंघानी गांव स्थित प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई थी। लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन 13 अगस्त को सिंघानी के खेतों में मनीषा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मनीषा का गला कटा हुआ था, चेहरा बिगड़ा हुआ था। शुरुआत में इसे हत्या करार दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला सामने आया और पुलिस ने बताया कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की। इस घटना से नाराज परिवार वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सिविल अस्पताल में धरना दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही मनीषा के आत्महत्या की थ्योरी को इनकार कर दिया। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए परिजन विरोध प्रदर्शन करने लगे। कि लेडी टीचर मनीषा की मर्डर मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। पुलिस जहां एक तरफ इसे आत्महत्या का मामला बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा के परिवार वाले इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार धरने और प्रदर्शन भी चल रहे हैं। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं भी भिवानी और चरखी दादरी जिले में बंद कर दी है। परिजनों को गांव और क्षेत्र के लोगों का साथ मिला। मनीषा के पिता और घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। मनीषा के शव का दोबारा रोहतक के पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक खाने से मनीषा की मौत हुई और खुले में शव होने से जानवर आंखें और गले को नोच लिए। परिवार वालों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता चला गया। भिवाड़ी, चरखी दादरी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगा। मनीषा के गांव में लोग धरने पर बैठ गए। किसान नेता समेत तमाम सियासी दल के नेता भी इस विरोध को अपना समर्थन देने लगे। कल जो पंचायत के बीच में फैसला लिया गया था वो सारे पंचायत की सहमति से 2 बातें रखी गई थी कि एक तो उनका पोस्टमार्टम दोबारा से कराया जाए एमएस से और उनका जो मुकदमा है वो सीबीआई को दिया जाए। तो सीबीआई को तो वो कल रात ही ट्वीट आ गया था सीएम साहब का, वो दे दिया है। और अब दूसरा मैटर जो था वो ये था कि जो पोस्टमार्टम था वो भी अब एमएस से हो गया है, उसके सैंपलिंग दोबारा हो गई है। और अभी वहाँ से जो मैसेज आया है उसके परिवार के पास आया था और उसके परिवार ने पंचायत में आके सारी बात रखी है कि हम अब तक के फैसले से संतुष्ट हैं और हम सबका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि सवेरे 8 बजे उसका संस्कार किया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में दिन छिपे के बाद संस्कार नहीं किया जाता। हमारी जो सरकार से मांगे थी ना सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी वो मांग ली गई है।
ठीक है। और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूँगा। ठीक है। सरकार से बातचीत होने के बाद है ना, हम इन कामराम के और ये जो इतने भी 36 बिरादरियों के लोग आए हुए हैं, इनके सहयोग से ना अपनी लड़की का अंतिम संस्कार करने को राजी है। नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं है इस टाइम पर मेरे गांव की कमेटी थी और मेरे कामराम का ये था और इन लोगों का सहयोग था मेरे पास। मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता चला गया। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। भिवाड़ी और चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट की सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना स्थल पर परिजनों और ग्रामीणों ने मनीषा के मौत के मामले की जांच सीबीआई से और साथ ही शव का पोस्टमार्टम तीसरी बार दिल्ली के एम्स में कराने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर बताया कि मामले की जांच उन्होंने सीबीआई से कराने का फैसला किया है और साथ ही उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। एक दिन पहले बनी सहमति में धरना दे रहे लोगों ने और परिवार वालों ने कहा कि इस मनीषा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए और दूसरा एम्स के 2 सदस्यीय टीम मनीषा की तीसरी बार पोस्टमार्टम करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब देखना यह है कि मनीषा हत्याकांड का दूध और पानी का पानी कब तक होता है। सरकार ने परिजनों की सभी मांगों को मान लिया। मनीषा मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। साथ ही बुधवार को तीसरी बार मनीषा का दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। करीब 2 घंटे तक दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान मनीषा के परिवार के 3 लोगों को भी पुलिस एस्कॉर्ट करके दिल्ली ले आई। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मनीषा की मौत है या फिर आत्महत्या, इसको लेकर भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक पीजीआई के बाद अब मनीषा का शव दिल्ली लाया गया है, जहां एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। मनीषा के शव के परिवार के 3 सदस्यों को भी दिल्ली लाया गया है। टीचर मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में करा दिया गया। अब खबर है कि मनीषा के परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए हैं। मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया कि हमारी दोनों मांगें सरकार ने मान ली है और वो पूरी हो चुकी हैं। हम अपनी बेटी का संस्कार कराना चाहते हैं। गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने भी धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी कि मनीषा की मौत हत्या है या आत्महत्या। भारत 24 के लिए दिल्ली से सहयोगी इंदर यादव के साथ चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।